ये कहानी है मेरी एक नारी की। मैं जो इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ। मैं अपनी माँ के भीतर हूँ, उसका अंश हूँ। ये मेरी माँ है। मैं अपनी माँ के स्पर्श को महसूस कर सकती हूँ। कुछ दिनों में मैं इस खूबसूरत दुनिया में आने वाली हूँ। मुझे उत्सुकता है इस खूबसूरत दुनिया को देखने की, अपनी माँ को देखने की, अपने पिता को देखने की। मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो दूसरे सभी लोग कर सकते हैं। मैं अपने माँ बाप को खुशी देना चाहती हूँ। उनका हर सपना जो उन्होंने मेरे लिए देखा है उसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं खुशी से झूमना चाहती हूँ, इस उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहती हूँ। मैं फूलों की खुशबू महसूस करना चाहती हूँ, नदियों की चंचल धारा बन बहना चाहती हूँ। मैं अपने देश के गौरव का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशें सच करना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। और फिर एक दिन
जवाब चाहूं नहीं, सवाल पूछूं नहीं, जवाब चाहूं नहीं, सभी कुछ ठहरा हुआ है मन में आकाश सा। आज शून्य है, आज शून्य है, सब जंगल सा सन्नाटा है, कोई आता न जाता है। जंगल सा सन्नाटा है, कोई आता न जाता है। मन अपने में समाता, ना बंधु ना भ्राता है। आज शून्य है, आज शून्य है, सब आज शून्य है, आज शून्य है, सब आज शून्य है, आज शून्य है। पर मेरा देखा एक भी सपना सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक लड़की थी। क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे दुनिया में आने के पहले ही मार दिया जाए, और वो भी उस जगह से जिसे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। कहते हैं औरत लक्ष्मी का रूप होती है, तो उसके स्वागत की बजाय उसकी ये दुर्गति क्यों? क्या ये वही भारत देश है जहाँ कहा जाता है गर्भपात ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है और इसका प्रायश्चित भी नहीं होता? तो क्यों लोग ये पाप करते हैं? आज 21वीं सदी में जहाँ लड़के लड़कियां समान हैं, तो क्यों लड़के के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है और लड़की के जन्म पर मातम बनाया जाता है, या उसके आने के पहले ही उसे गर्भ में मार दिया जाता है? और पूछो तो कहते हैं गर्भपात नहीं करवाया है, सफाई करवा दी है। क्या लड़कियां गंदगी होती है जिसकी सफाई करवानी पड़ती है? अब आप लोगों को सोचना है, लड़कियां गंदगी होती है या लड़कियों को गंदगी समझने वाली समाज की ये सोच ही गंदी है। आप में से शायद बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता कि पिछले 10 सालों में हमारे भारत में करीब 1 करोड़ लड़कियों को उनके माँ के गर्भ में ही मार दिया गया, और ये स्थिति आज़ादी के वर्षों बाद की है। हमारा भारतीय संविधान यूं तो एक स्त्री को हर तरफ कानूनी रूप से समानता का अधिकार देता है, परंतु हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो आज भी एक कन्या को जन्म लेने का अधिकार देने को तैयार नहीं। क्यों? ये सिर्फ मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। 2001 की जनगणना के हिसाब से हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर 922 लड़कियां हैं।
अक्सर ये कहा जाता है कि जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारी संकीर्ण मानसिकता का स्थान स्वस्थ मानसिकता ले लेती है। यदि ऐसा होता तो सबसे अधिक शिक्षित राज्य जो कि पंजाब और हरियाणा हैं, वहाँ स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पर 738 नहीं होती। हर समय कोई न कोई बहाना बनाकर और अपनी किसी न किसी मजबूरी को कारण बनाकर एक स्त्री जो माँ है, दूसरी स्त्री जो कि डॉक्टर है, उसकी मदद से अपने गर्भ में पलने वाली कन्या को मार देती है। इस स्त्री को ये नहीं पता कि आज जो वो गलती कर रही है उसके कितने गंभीर परिणाम आने वाले समय में हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक आते आते करीब 2 करोड़ 20 लाख लड़कों को उनकी जीवन साथी नहीं मिलेगी। उस समय क्या होगा इसकी कल्पना आप और हम मिलकर भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय ये मांग उठने लगे कि एक पुरुष को एक स्त्री के साथ एक नहीं बहुत सारे पुरुषों को शारीरिक संबंध स्थापित करने की सामाजिक मान्यता मिलने लगे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम खुद ही अपने स्त्री के गुणों का नाश नहीं कर रहे? क्या हम स्वयं ही अपनी प्रजाति को विनाश की तरफ नहीं ले जा रहे? आपको, हमको, सबको मिलकर ये सोचना होगा। ये एक घिनौना कारोबार जो चल रहा है, इसे रोकना होगा। अंत में इस पिक्चर के माध्यम से जितनी भी महिलाएं, जितनी भी स्त्रियां, चाहे वो किसी भी उम्र की हों, उनसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आप शिक्षित और स्वावलंबी बनिए। सशक्त होने के लिए आधुनिक बनिए, विचारों में सशक्तिकरण लाने के लिए विरोधी बनिए, अपनी स्वयं की बेहतरी के लिए, और मुखर बनिए अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए। क्या आप ऐसा करेंगे?